श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 20। यह यात्रा यहाँ तक आपके प्यार और आशीर्वाद से पहुँच चुकी है। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि हम जो भी भगवद गीता की व्याख्या कर रहे हैं, यह कोई रटी रटाई व्याख्या नहीं है। यह मेरा स्वयं का चिंतन है। यह गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यह सही ही होगा, परंतु मुझे आज तक जो श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर समझ आया है, बस मैं वही बताने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको कुछ लगे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो कृपया आप उसे सही करने का, मेरा मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। भगवान ने पिछले श्लोकों में यह बताया है कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला जो व्यक्ति होता है, वही इस जीवन में, इस सृष्टि में सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी उसमें बंधता नहीं है। फिर भगवान ने यह बताया कि वह जो व्यक्ति है वह किस प्रकार कर्म करता है। तो भगवान ने बताया कि उसके जो कर्म हैं वह इस प्रकार प्रारंभ होते हैं, जिसे हम शुभारंभ भी कह सकते हैं। वह समभाव में स्थित होकर ही अपने सभी कर्मों को निष्पन्न करता है। इसीलिए वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी कर्म से नहीं बंधता है, क्योंकि उसकी द्वारा किए जाने वाले हर कर्म में कोई भी कामना और संकल्प नहीं होता। जब तक मैं संकल्प ना करूं कि मुझे यह वस्तु नहीं चाहिए, तब तक वह वस्तु की कामना मुझे परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उससे अपना संबंध माना ही नहीं। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वह यही है कि हम अपना संबंध ऐसी चीजों से मान लेते हैं। अब भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, त्यक्त्वा फलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। भगवान कहते हैं कि त्यक्त्वा फलासंगं, जो कर्म है उससे जो उत्पन्न होने वाले फल है, क्योंकि यदि आप कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म का एक फल होता है। इस लोक में भी और परलोक में भी व्यक्ति, साधक, योगी, मनीषी यदि फलों की आसक्ति को, फलों को, कर्म के फलों को त्याग कर वह अपने आप में आत्मतृप्त में, या यदि हम भक्ति के हिसाब से देखें तो नित्य परमात्मा के चिंतन में, मनन में, श्रवण में, उनके नाम जप में, उनके कीर्तन में यदि तृप्त रहता है और संसार की किसी भी वस्तु के आश्रित नहीं रहता है, अर्थात निराश्रय हो जाता है, वह इस संसार को छोड़कर भगवान को ही अपना आश्रय बनाता है। वह उस विधि में रहता है कि जिस विधि में भगवान ही मुख्य करता है, भगवान ही जो करेंगे वह उसी में ही संतुष्ट रहता है। वह कभी यह नहीं सोचता है कि यह जो स्थिति है यह प्रतिकूल है, क्योंकि जब आप संतुष्ट रहेंगे तब कोई भी स्थिति प्रतिकूल हो ही नहीं सकती। प्रतिकूल स्थिति तब ही होती है जब हम स्वयं असंतुष्ट होते हैं, जब हमको यह लगता है कि नहीं, यह इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से होना चाहिए था। तो जो नित्य तृप्त है, आप उसे कभी असंतुष्ट पाएंगे ही नहीं। तो आप इस भगवद गीता की शिक्षाओं को, व्याख्याओं को आप सिर्फ यह ना माने कि यह एक पुस्तक में लिखा हुआ है या भगवान ने कह दिया है। आपको यह चिंतन करना चाहिए कि जो कहा जा रहा है, क्या उसे हम अपने जीवन में उदाहरण सहित देख सकते हैं। आप यह देखो कि जो तृप्त है वह असंतुष्ट नहीं है, वो जो असंतुष्ट नहीं है वह फालतू के कर्म कभी नहीं करता है, ना वह किसी कामना, इच्छा, आसक्ति से बंधता है।
जो संतुष्ट है वही तो पूर्ण काम है। भगवान को प्राप्त करना, उनकी शरणागति में चले जाना, मोक्ष प्राप्त करना, जितने भी प्रकार के शब्द आपने आज तक सुने होंगे उनका एक ही अर्थ है कि वह व्यक्ति पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान पूर्ण काम है। भगवान के पास जाकर सत्य चित आनंद की अवस्था ही वही है जहां पर आपकी कोई इच्छा, आशा, स्पृहा, तृष्णा शेष नहीं रह जाती है। यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसके लिए ऐसा बहुत आवश्यक नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े कर्म कांड, यज्ञ इत्यादि करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो सरल भाव से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान नित्य आपके साथ हैं। आपने संबंध ही तो माना है। आपने संसार के साथ यदि अपना संबंध मान लिया है और आप संसार के साथ अपने संबंध को छोड़कर भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को मान लीजिए, जान लीजिए, बस हो गई भगवत प्राप्ति। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत बड़ा है और ऐसे अतिशोक्ति करके कह दिया गया है और आप पर कोई इसे थोप भी नहीं रहा है। आप अपने जीवन में इन बातों को लागू कर सकते हैं। प्रारंभ में ऐसा लगेगा कि नहीं ये सब अजीब सी बातें हैं, परंतु जब आप इस पर लगातार चलते हैं, भगवान की इच्छा में ही, वैसे तो भगवान की कोई इच्छा नहीं होती, परंतु भगवान की इच्छा में ही आप संतुष्ट रहते हैं, तो फिर आपको यह जो स्थिति है यह प्राप्त हो जाती है। अब भगवान कहते हैं कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सः। भगवान कहते हैं वह कर्मों में प्रवृत्त होता हुआ भी सभी कर्मों में प्रवृत्त होता है, पूरे सांगोपांग विधि विधान से प्रवृत्त होता है। अब सांगोपांग का क्या अर्थ है? यदि आप किसी के आश्रित रहते हो या अपने देह अभिमान या देह सुख को चाहते हो, तो आप कोई भी कर्म करेंगे उस कर्म को सांगोपांग विधि से नहीं कर सकते, क्योंकि वह जब कर्म करते हैं तो वहां पर शारीरिक श्रम होता है, मानसिक श्रम होता है, थकान होती है। तो वहां पर व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ भी करके इस श्रम को कम कर लूं। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लें कि आप अपने घर से माता वैष्णो देवी 600-700 किलोमीटर जा रहे हैं, अपना धन भी खर्च कर रहे हैं, परंतु जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर फिर आपको लगता है कि इतना चढ़ाई तो मुझसे नहीं हो पाएगी और मैं किसी व्यक्ति को या किसी घोड़े को किराए पे कर लेता हूं या हेलीकॉप्टर में बैठ के चला जाता हूं। वहां तक आप इस प्रकार से जाते हैं और जब अंत में जाकर जहां पर लाइन लगी होती है वहां पर भी आप यह देखते हैं कि इस लाइन से कैसे जल्दी से जल्दी मैं अंदर पहुंच सकूं। तो वहां पर भी आप अपना कोई ना कोई विधि विधान लगाकर और वहां से जल्दी वो जो श्रद्धालु खड़े हुए हैं उनसे पहले दर्शन कर लेना चाहते हैं और कर भी लेते हैं, क्योंकि जैसी इच्छा आपकी होगी भगवान आपको वैसे रास्ते दिखा देंगे, क्योंकि आप कर्म में स्वतंत्र हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि भगवान चाहते तो मैं ये वाला कर्म नहीं कर पाता। भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान पूर्ण काम है। यह तो आपको विवेक दिया गया है, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वह कर्मों में सांगोपांग विधि विधान से पूर्ण काम करता हुआ भी नैव किंचित करोति सः, वह कुछ भी नहीं करता है। यह निश्चित है कि वह कुछ भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी कोई इच्छा, आशा, स्पृहा, आसक्ति, फल में कोई कामना कुछ भी नहीं बचा है। जो ज्ञान रूपी अग्नि है, यह ज्ञान रूपी अग्नि क्या है? पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि ज्ञान की अग्नि से उसके सभी कर्म जल गए हैं। यह ज्ञान भगवान को यथार्थ रूप से जान लेना है। यदि आपने भगवान को यथार्थ रूप से जान लिया तो आपके कोई भी कर्म नहीं बचेंगे। कर्म बचने से ऐसा नहीं है कि कर्म समाप्त हो जाएंगे। कर्म तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, क्योंकि कर्म शुरुआत
होने वाले और अंत होने वाले हैं, इसीलिए कर्म आते जाते रहते हैं, परंतु जो बंधन है, जो माना हुआ संबंध है, वह जलकर समाप्त हो जाएगा। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में, आपके प्यार और आशीर्वाद की कामना के साथ। और यह कामना इसलिए नहीं है कि यह वीडियो वायरल हो जाए और ये सब हो जाए, यह कामना बस इसीलिए है कि जो भी व्यक्ति धर्म ग्रंथ को पढ़ना चाहता है, उसको साधारण भाषा में समझना चाहता है, तो वह इसका लाभ ले सके। बस यह लोक कल्याण का कार्य मैं कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी यह लोक कल्याण का कार्य करें। श्री सीताराम।